हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। और हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे ट्रैग्नोमेट्री आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा और इंटीग्रेशन आएगा। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा ट्रैग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रैग्नोमेट्री। अब देखिए, ट्रैग्नोमेट्री में इस तरह का एक ट्रायंगल होता है और सारी की सारी स्टडी इसी ट्रायंगल पे होनी है। सारी की सारी पढ़ाई इसी ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल का एक एंगल होता है 90 डिग्री का। सिंपल सा इस तरह का ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल 90 का होगा। 90 के सामने वाली जो साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और अगर हमने अपनी तरफ से इसे एंगल माना है, इसको हमने अपनी तरफ से थीटा बोला है एंगल, तो ये जो एंगल के सामने वाली साइड होगी इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बची हुई तीसरी साइड है जो जिस पे एंगल रखा हुआ है इसे बोलते हैं बेस। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जिधर एंगल माना है उसके सामने परपेंडिकुलर, और तीसरा साइड हो गया बेस। और इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो सिंपल सा सारी की सारी पढ़ाई ट्रायग्नोमेट्री में इसी ट्रायंगल पे होनी है। इस तरह का, एक बार दोबारा सुनो, इस तरह का ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 का हो, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस, और अगर ये हमने एंगल माना है तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ तीसरा साइड बेस। अब अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होता है तो इसके फॉर्म होने की कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम्हें ट्रायंगल की 3 साइड दे दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि क्या उन ट्रायंगल की 3 साइड से इस तरह का ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो उसके बनने की ये कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस ने क्या बोला था? पाइथागोरस ने बोला था अगर कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बनने की ये कंडीशन है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस, इसका जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के। मतलब ये कहने का है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रायंगल इस तरह का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास 3 साइड है 3, 4 और 5। तुम्हें किसी ने 3 साइड दे दिया 3, 4, 5, तो क्या इन तीनों साइड से इस तरह का ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? कंडीशन चेक करते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर लो ज़रा, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। फिर तुम इन दोनों साइड का जो छोटी वाली साइड है उनका स्क्वायर लेके जोड़ो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा? तो कंडीशन ट्रू हो गई। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इन साइड से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। दोबारा सुनो एक बार। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री में सारी पढ़ाई इस तरह की ट्रायंगल पे होगी। इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल। 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ तीसरा साइड जो होगा जिस पे ये एंगल रखा होगा उसे बोलेंगे बेस। ये बेस है। अगर इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो उसकी ये कंडीशन है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये हमारा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 साइड है 6, 8 और 10, और हमें चेक करना है क्या इनसे इस तरह का ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी वाली साइड है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे ये जो छोटी वाली साइड है इनका स्क्वायर करो ज़रा और जोड़ दो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा 100। तो इधर वाला इधर के बराबर हो गया। इसका मतलब इन साइड से भी ये वाला ट्रायंगल बन सकता है। तो हमने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा पढ़ा है। ये हमारा इस तरह का ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल 90 का होगा, उसे बोलेंगे राइट एंगल। अब ध्यान दो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये एंगल थीटा ले लिया। अच्छा एक चीज़ और, अगर इस तरह से ट्रायंगल है, हमने एंगल थीटा इधर माना है, 90 का तो एंगल ये दिख रहा है, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर हमने ये एंगल अपनी तरफ से माना है कि ये एंगल है, इस बार एंगल इधर ना होके इधर है,
तो एंगल के जो सामने होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और बचा हुआ तीसरा साइड बेस। तो ज़रूरी नहीं है कि बेस यही हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। चलो अब ध्यान दो। तो इस तरह का ट्रायंगल है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ तीसरा साइड बेस। अब हमें यहाँ पे 6 रेशियो निकालने होते हैं। पूरी की पूरी पढ़ाई ट्रायंगल पे होगी, इस तरह के ट्रायंगल पे, और पूरी ट्रायगोनोमेट्री में 6 रेशियो है, तो उन्हीं 6 रेशियो पे पढ़ाई होनी है। अब कौन कौन से हैं ये? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और इसी तरह से हमें याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसी तरह से याद रखना है। अब सुनो ज़रा, यहाँ पे ट्रिक होती है एक, जिससे चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से ट्रिक बना सकते हो एक तुम। ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, ये जो दूसरा वाला होता है ये कॉस का होता है, और तीसरा वाला हो गया टेन का। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल दिया है और हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो वो ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमसे इस तरह का ट्रायंगल दिया है और कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, तो वो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर इस तरह का ट्रायंगल दिया है, टेन पूछा है, तो हो जाएगा पी अपॉन वी, पी अपॉन बी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लो। जो कॉट थीटा होता है ये टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा। तो अगर टेन ये है और कॉट निकालना, तो इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा बी अपॉन पी। अच्छा, ये जो सेक थीटा होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो अगर कॉस थीटा ये है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा ये हो जाएगा एच अपॉन बी। अच्छा, ये जो कॉसेक थीटा होता है ये इसका उल्टा होता है साइन का। और हाँ, किसी का भी उल्टा करते हैं या इन्वर्स करते हैं तो उसके ऊपर बन ले आते हैं इस तरह से। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? ये साइन का उल्टा, पी अपॉन एच का उल्टा एच अपॉन पी। तो ये हमारे 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सिंपल सा ट्रिक है, एक बार दोबारा सुन लो। इस तरह का ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का होगा, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तीसरा साइड बेस। इसमें 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमें 6 के बारे में पढ़ना है ये। तो सबसे पहले हमने ट्रिक बना ली, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पहला वाला है पी अपॉन एच, ये साइन का हो जाता है। दूसरा वाला बी अपॉन एच, ये कॉस का हो जाता है। तीसरा वाला पी अपॉन बी, ये टेन का हो जाता है। इस तरह से आ गया। फिर हमारा कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा। अच्छा, एक चीज़ और, टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अगर टेन का ये फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, कॉस अपॉन साइन। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, और इसकी 3 साइड हैं। ये अपनी तरफ से ले लेते हैं 6, ये 10 और ये 8। 3 साइड है हमारे पास, और ये एंगल 90 का है और ये एंगल थीटा है। इस तरह का ट्रायंगल है, 6, 8 और 10। और हमसे ये सारी चीज़ें पूछी हैं कि साइन बताओ, कॉस बताओ, टेन बताओ, कॉट, तो देखो साइन कैसे बताना है। अभी वही ट्रिक लिख लेते हैं फिर से। ये एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, और बचा हुआ बेस। अब लगा दो, साइन निकालना है। साइन, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी कितना है? 6, एच कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10। उसके बाद हमसे कॉस पूछा है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बी है 8 और एच कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 10। आगे भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 10 पूछा है, 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। पी कितना है? 6 और बी कितना है? 8। तो ये 6 अपॉन 8। कॉट पूछा है 10 का उल्टा, 8 अपॉन 6। सेक पूछा है कॉस का उल्टा, 10 अपॉन 8। कॉसिक पूछा है साइन का उल्टा, 10 अपॉन 6। तो अगर हमें ऐसा ट्रायंगल दिया है और उसके तीनों साइड हमें पता है, तो हम ये कर सकते हैं और सारी चीज़ें निकल आएंगी, साइन कॉस टेन सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में और पढ़ते हैं।
एंगल। देखो किसी चीज़ को जिसमें नापते हैं, जिसमें नापा जाता है, जैसे दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिट। तो ऐसे ही ये जो हमारा एंगल है इसको भी नापा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होता है एंगल का? तो एंगल के 2 यूनिट होते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने पाई के बारे में सुना होगा। पाई के बारे में, पाई का सभी ने ये वैल्यू तो सुना ही होगा, 22/7 या फिर 3.14। और पाई का एक वैल्यू होता है 180, ये भी होता है। अब ये जो वैल्यू होता है पाई का 22/7 या 3.14, ये होता है रेडियन में। रेडियन एंगल का एक यूनिट है। तो अगर हमसे बोलेगा एंगल का यूनिट क्या होता है, तो एक यूनिट तो ये हो गया रेडियन। और पाई का एक वैल्यू 180 भी होता है, लेकिन ये डिग्री में होता है। तो दूसरा यूनिट क्या होगा? डिग्री। तो सिंपल साहब एंगल के 2 यूनिट होते हैं, रेडियन और डिग्री। एंगल को रेडियन में नापते हैं और डिग्री में नापते हैं। और ऐसा ही सिस्टम में ये यूनिट है एंगल की, ऐसा ही सिस्टम में यूनिट है रेडियन। तो इसे हमें याद रखना है। तो अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें। सिंपल सा दोबारा सुनो, एंगल के 2 यूनिट होते हैं, रेडियन और डिग्री। हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में बदलना सीखेंगे अब। ठीक है, पाई की भी 2 वैल्यू होती है, 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है, और 180 होती है। ये जो 180 होती है डिग्री में होती है। अच्छा, 180 का मतलब क्या है? तो ये एंगल, अगर इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन है और ये जो पूरा एंगल होता है ये तुम्हारा 180 होता है, और एक चक्कर में जो पूरा एंगल होता है ये तुम्हारा 360 होता है। अब ध्यान दो, कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, दोनों सीख लेते हैं एक बार में। डिग्री टू रेडियन। अब पहले हम डिग्री से रेडियन में बदल के देखते हैं। डिग्री से कहीं पर इस तरह से लिखा है 60 और ये डिग्री, ये भी डिग्री में है 60 डिग्री, लेकिन हमें इसे बदलना है रेडियन में। तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या है? डिग्री को सिंपल सा 60 में तुम इतने से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 से, इससे π/180 से, तो ये हो जाएगा π/3। अब ये जो π/3 आया है ये रेडियन में हो गया। तो सिंपल सा अगर कहीं पे डिग्री में दिया हो और तुमको रेडियन में बदलना है तो तरीका क्या है? π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। ये अब इधर देखते हैं रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। रेडियन से जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है π/3, तो अभी ये रेडियन में है लेकिन हमें इसे डिग्री में बदलना है। तो तरीका क्या है? जस्ट इसका रिवर्स कर दो। इसमें π/180 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो 180/π से। तो हमने सिंपल सा π/3 जो कि रेडियन में था उसे डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा डिग्रीज में। तो देखो डिग्री से रेडियन में बदलना था तो हमने मल्टीप्लाई किया π/180 से, लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। तो सिंपल सा या फिर इसका एक और तरीका होता है, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो उसका एक और तरीका है। जैसे ये लिखा है ना π/3, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है तो एक तरीका ये है, जहाँ पे पाई लिखा है वहाँ पे तुम 180 लगा दो, सिंपल सा 180, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, अभी बताया था। तो लगाओ और सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? अभी हो गया डिग्री में। तो ये भी कर सकते हैं। अब सुनो एक बार दोबारा से, एंगल को दो चीज़ों में नाप सकते हैं, रेडियन में नाप सकते हैं, डिग्री में नाप सकते हैं। तो कभी कभी हमें डिग्री से रेडियन में बदलना होता है, कभी कभी रेडियन से डिग्री में। तो अगर हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो तरीका है π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सिंपल सा पाई की जगह 180 लगा दो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल साथ में करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं बहुत सारे। अब हम रेडियन में बदलेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ये है हमारा 30 डिग्री, दूसरा ये लेते हैं हम 45 डिग्री, तीसरा लेते हैं हम 90 डिग्री। बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे ही। 120 डिग्री है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे। 150 डिग्री है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री, इसे भी कन्वर्ट करेंगे। और ये लेते हैं, बस इतने सारे कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे सारा समझ आ जाएगा। चलो अब एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, 30 किस में दिया है? डिग्री में। इसे रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने का तरीका सिंपल सा ये है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा पाई बाई 6। हो गया रेडियन में, सिंपल सा। जैसे 0 से 0 कटा, 3 6 जा 18। ऐसे ये इसे बदलना है 45 को। तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। सॉल्व कर लो इसे, ये भी कटेगा। 45 बन जा, 45 4 जा, 45 4 जा 180 होता है। आप लोग चाहें तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं इसे 5 से। 90 है, इसमें भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 90 2 जा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ये भी रेडियन में बदल गया। ऐसे ही अगर 120 है, इसे भी रेडियन में बदलना है, तो इसमें भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 6 3 जा 2 पाई अपॉन 3। 150 में भी यही कर दो, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट गया, 3 5 जा 3 6 जा 5 पाई बाई 6। 180 ही दिया है, और 180 तो हम जानते हैं ऑलरेडी पाई होता है, तो इसलिए दिक्कत कोई है नहीं। हालांकि कर सकते हो सॉल्व। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 से 180 पूरा पूरा कट जाएगा, यह आ जाएगा पाई। 210 को भी सॉल्व करते हैं। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटा, 3 7 जा और 3 6 जा, तो 7 पाई बाई 6। 360 में भी यही करना है हमें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सा। 30 डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सॉल्व, आंसर आते जाएंगे। अब हम दूसरा बदलना सीखते हैं। ये तो हमने रेडियन में सीखा, अब हम रेडियन से डिग्री में बदलेंगे। तो हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। ये सारे बदल के देखते हैं। अब देखो, इसमें हम उस मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने तुमसे बोला था कि पाई की जगह डायरेक्टली 180 लगा दो और सॉल्व कर दो। तो सीधे पाई की जगह 180 लगाओ और सॉल्व करो, आंसर आते जाएंगे। तो लगा दो पाई की जगह 180 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। सेम यहाँ पे पाई की जगह 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे भी यही करो, पाई की जगह 180 अपॉन 3, 3 6 जा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। हर जगह यही करना है तुम्हें, 180 अपॉन 6। ऐसे ही करते जाओ, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल सा, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पुट कर दो पाई की जगह 180 और कैलकुलेशन कर लो, आंसर आते जाएंगे। तो हमने अभी क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर इस तरह का ट्रायंगल कोई दिया है जिसका एक एंगल 90 का हो, इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ये हाइपोटेनस, और बचा हुआ जो एक साइड होगा ये क्या होगा? बेस। अब हम थोड़े और न्यूमेरिकल करते हैं, वो इस टॉपिक से थोड़ा अलग होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बताया था। एक बार दोबारा देख सकते हो।
ये था। साइन का फॉर्मूला ये होता है, कॉस का ये होता है, टेन का ये होता है, कॉट, ये सारे। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 2-4। पहला न्यूमेरिकल ये है हमारा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल अदर रेशियोज। मतलब साइन थीटा की वैल्यू दी है, बाकी 5 नहीं दिए हैं, तो बाकी 5 के 5 हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं? इस एक न्यूमेरिकल को देख लो, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सा साइन थीटा दिया है 4/5। तरीका क्या है? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह का, राइट एंगल ट्रायंगल, और अपनी तरफ से ये एंगल बना लो थीटा। अब देखो, हमने ट्रिक बताई थी तुम्हें, ये होती है पंडित भोला प्रसाद। ये पहले वाला होता है साइन का। अच्छा, एंगल के जो सामने होता है ये परपेंडिकुलर होता है, 90 के जो सामने होता है ये हाइपोटेनस होता है, और ये तीसरा साइड हो गया बेस। तो अगर हमें साइन थीटा दिया है 4/5, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इनडायरेक्टली हमें ये P/H दिया है। साइन दिया था उसने 4/5 और हमसे बाकी सारा कुछ पूछा है, तो हमें पहले तीनों साइड निकालना पड़ेंगी, तभी चीज़ें आएंगी निकल के। तो साइन थीटा 4/5 है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो P कितना आ गया 4, H कितना आ गया 5, तो P की जगह लगा दो 4 और H की जगह 5। अब ये तीसरा साइड हमें नहीं पता है, तो इसे निकालने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम। अब लगाओ ज़रा पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बोला था सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के, मतलब 4² प्लस b²। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 - 16 ये 9 होगा, तो b कितना आ जाएगा 3। तो ये वाला जो साइड है ये 3 हो जाएगा। तो एक बार दोबारा सुनो, हमने साइन थीटा दिया था 4/5, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला H हो गया, सिंपल सा P/H। तो P पता है हमें, H पता है, बेस निकालना है। हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, हमारे ये बेस भी निकल आया। अब बहुत आसान है करना, हमें कॉस निकालना है, हमें टेन निकालना है, हमें कॉट निकालना है, हमें सेक निकालना है, और हमें कॉसिक निकालना है। एक दिया था 5 निकालने थे। तो अब कैसे निकालेंगे? कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस का होता है ये वाला B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया है 3, हाइपोटेनस दिया है 5, तो कॉस का हो जाएगा 3/5। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, P दिया है 4 और B दिया है 3, तो ये हो जाएगा 4/3। कॉट 10 का उल्टा होता है, 4/3 का उल्टा 3/4। सेक कॉस का उल्टा होता है, 3/5 का उल्टा 5/3। कॉसिक साइन का उल्टा होता है, 4/5 का उल्टा 5/4। तो देखो हमें एक दिया था, एक, और हमने बाकी 5 निकाल लिए। मेथड यही है, यही मेथड फॉलो करना है तुम्हें बार बार। और न्यूमेरिकल करते हैं इसका एक और। अगर कहीं पे ऐसा दिया है ये दिया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड ऑल अदर रेशियोज। बाकी सारे रेशियो बताने हैं, फिर से वही करना है तुम्हें, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। 3/4 है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ इस तरह से। ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, इसको हमने थीटा माना है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला बेस हो गया। फिर हम ये ट्रिक जानते हैं, पहले वाला साइन का होता है, दूसरे वाला कॉस का होता है, तीसरे वाला टेन का। इस बार हमें 10 दिया है, 10 का मतलब P/B दिया है, तो ये हमें दिया है P/B। P कितना हो जाएगा 3, B हो जाएगा 4, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब P दिया है, B दिया है और H पूछा है, लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने बोला था जो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के, मतलब 3² प्लस 4²। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 25 हो गया। तो अगर h² इक्वल टू 25 तो h तुम्हारा 5 हो गया, तो ये वाला साइड आ गया 5। अब बहुत आसान है, हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन दिया है, कॉट निकालना है,
सेक निकालना है और कॉसेक निकालना है, एक एक करके सारे निकालने हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P कितना है 3, H कितना है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस निकालना है, कॉस का होता है B अपॉन एच, B कितना है 4, H कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। अब कॉट हमारा 10 का उल्टा होता है, 3/4 का उल्टा 4/3। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, 4/5 का उल्टा 5/4। कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, 3/5 का उल्टा 5/3। तो इस तरह से अगर हमें एक दिया है, कोई भी एक रेशियो, 10 दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, कुछ भी दिया हो, 6 रेशियो में से कोई एक दिया हो और बाकी सारे पूछे हैं, तो बड़े आराम से निकल जाएंगे इस मेथड को फॉलो करके, और यही यूज़ करना है हमें आगे। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हमने ये पढ़ लिया, अब अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं अब ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में, जो हमारा टेबल है। पहले बनाना सिखा देते हैं। देखो हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पे अपना एंगल ले लेते हैं, हम लेते हैं 0 डिग्री एंगल, फिर हम लेते हैं 30, फिर हम लेते हैं 45, 60 और लेते हैं 90। 90 तक के याद कर लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, बाकी के निकालना हम सिखाएंगे, हालांकि हम टेबल बाकी ही बता देंगे। साइन कॉस टेन, अब एक एक करके सारे निकालते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से लिखा, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दो, फिर सभी पर स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट इस तरह से, सॉरी अंडर रूट। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सभी पे नीचे 4 से डिवाइड किया, फिर सभी पे अंडर रूट लगाया। अब बताओ 0/4 क्या होगा, 0। 1/4 क्या होगा, 1 का बाहर 1 आ जाएगा, 4 का बाहर 2 आ जाएगा। और 2/4 क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का बाहर 1 आ गया, बचेगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ऐसा ही रह जाएगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का बाहर आएगा 1। ये जो तुम्हारे सामने वैल्यू लिखी है ये साइन की वैल्यू है, तो तुम्हें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है, सभी पे अंडर रूट लगाना है और ऐसे सॉल्व कर देना है। ये जो तुम्हारे सामने वैल्यूज़ आएंगी ये साइन की आ जाएंगी, तो हमारे पास साइन की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को इधर ले लो, 0 को इधर ले लो, इसको इधर ले लो और 1/2 इधर ले लो और ये बचेगा 1/, ये हमारी कॉस की वैल्यूज़ आ गई। अब अगर हमें टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन की, तो टेन का ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपल सा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। और हाँ एक चीज़ और, किसी के भी नीचे अगर 0 आता है, 0 नीचे आता नहीं है वैसे, अगर किसी के नीचे 0 आ जाता है तो उसे हम अनडिफाइंड बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड है, इसका आंसर हम नहीं बता सकते, या फिर हम इसे इन्फिनिटी बोलेंगे। किसी के नीचे भी 0 आता है। अब सुनो, तो पहला निकालना है 10, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 ही रह जाएगा। फिर निकालना है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/, फिर से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 से 2 कटा, बचेगा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/0, 1/0 आएगा तो इसे बोलेंगे इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड, इसे अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट निकालना है, तो इसे इधर ले लो, 0 इधर ले लो, √3 इधर ले लो, इसे इधर ले लो और ये यहीं रह जाएगा। फिर तुम्हें सेक निकालना है, सेक,
सेक उल्टा होता है कॉस का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू, तो अगर तुम्हें सेक निकालना है तो कॉस की वैल्यू के ऊपर 1 लगा दो, इस तरह से सॉल्व करो ज़रा। सेक निकालना है इसका उल्टा, और अच्छा किसी का भी उल्टा करते हैं तो उसके ऊपर 1 ले आते हैं, इस तरह से उल्टा हो जाएगा, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1/1। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा 2, और 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा ये होगा, किसी उसके ऊपर 1 ले आते हैं, 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। कॉसिक निकालना है, इन्फिनिटी इधर ले लो, 1 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा। तो इस तरह से हमारी टेबल बन गई 90 तक की। तो 90 तक की पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है, और ऐसे ही तुम्हें बनानी है टेबल। हालांकि तुम्हें ये टेबल बनाना नहीं है, अगर तुम्हें किसी कंपटीशन के लिए निकालना है तो तुम्हें सिंपल सा कुछ आंसर रटने हैं, मेमोराइज़ करने हैं। अब यहाँ पे देख लो ये टेबल लिखे आए हैं, जैसे कौन कौन से आंसर रट लेना। ये टेबल एक सिंपल सी अच्छी सी बनी हुई, यहाँ तक के आंसर तो तुम्हें याद होने चाहिए, खासकर यहाँ तक ये सारे इतने याद कर लेना, ये तो कंपलसरी है। कॉट के याद कर सको तो कॉट के भी याद कर लेना, बाकी इधर का ये पार्ट याद कर लेना, ये वाला ये पार्ट, और भी आएंगे आगे, ये भी याद कर लेना 2 ये वाले। इतने अगर मेमोराइज कर लेते हो तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाले याद करना ज़्यादा बेहतर है। सिंपल सा याद करो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 पे इतना होता है। ये सिंपल सा मेमोराइज़ कर लो, ज़्यादा बेहतर है मेमोराइज़ करना इसको। तो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ लिया। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस तरह का एक ट्राइंगल होता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, अगर ये एंगल है एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ तीसरा साइड हो जाएगा बेस। तो हमारे पास 3 साइड आ गई। इस तरह का अगर ट्राइंगल बनता है तो उसके बनने की कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने बोला था सबसे बड़ी वाली जो साइड का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ट्राइंगल बनेगा इस तरह का, वरना नहीं बनेगा। उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री में सारी की सारी पढ़ाई 6 रेशियो पे होती है। कौन कौन से रेशियो हैं, ये वाले, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसिक। कैसे निकालने उसकी ये ट्रिक है, पहले वाला साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है। उसके बाद कॉट तुम्हारा टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉसिक साइन का उल्टा, टेन का ये होता है, कॉस का ये होता है। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं और हमने तुम्हें सिखाया कि एंगल के 2 यूनिट होते हैं, रेडियन और डिग्री। उसके बाद पाई की 2 वैल्यूज़ होती हैं, 22/7 या फिर 180। फिर कैसे किसे बदलना है वो सीखा हमने। अगर हमें डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई, कन्वर्ट हो जाएगा बड़े आराम से। और हमने अभी टेबल सीखी, और अब ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अब इस तरह से हमारा कुछ होता है, एक चक्कर में जो एंगल होता है, एक चक्कर में एंगल, ये हमारा होता है 360, 360। जब कोई एक पूरा चक्कर लगाता है तो 360 का एंगल होता है। हम 360 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो, पहला पार्ट हो गया 0 से 90 तक, दूसरा पार्ट हो जाएगा 90 से 180 तक, सारे के सारे पार्ट 90 के हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तीसरा पार्ट हो जाएगा 180 से 270 और वापस पलट के आ जाएंगे 360 पे। तो हमने 360, एक चक्कर में जो पूरा एंगल होता है वो 360 होता है। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अब इन चारों पार्ट के नाम होते हैं, इसे बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है दूसरा क्वाड्रेंट, शॉर्ट में क्वाड बोलेंगे, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी जान लो। अब ये देखो, ये जो अगर हम एंगल इस तरफ चलते हैं, एंगल इस तरफ चले, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल इधर चला जाता है, हम एंगल इधर से नाप रहे हैं, तो ऐसे में जो एंगल होगा ये पॉजिटिव लिया जाता है। अगर एंगल हम इधर चल रहे हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज इसे बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ऐसे में जो एंगल है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर एंगल ऐसा चलेंगे पॉजिटिव, ऐसा चलेंगे तो नेगेटिव, सिंपल। अब सुनो ज़रा,
हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हम उन 6 की बात करेंगे। अगर 6 की 6 रेशियो पहले वाले में आ जाते हैं, पहले वाले हिस्से में आ गए, 6 है 6 की 6 पहले वाले में, तो एक ट्रिक है हमारे पास, ऑल शुगर टी कॉफ़ी। अगर सारे के सारे पहले वाले में आ जाते हैं, पहले वाले में, तो पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ही पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं दूसरे वाले में आ जाते हैं सारे के सारे, तो दूसरे वाले में पहला लेटर आ गया एस, ट्रिक में हमारा एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसिक। तो दूसरे वाले में साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव के होंगे, साइन और कॉसिक वाले, शब्दों को याद रखना, साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के। तीसरे वाले में आ गया टी, टी से होता है टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव के होंगे, कॉट वाले सॉरी, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे। चौथे में आ गया सी, सी से होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो अगर चौथे वाले में हम चले गए तो कॉस और सेक पॉजिटिव के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे। कॉस और सेक वाले, एक बार दोबारा सुनो, एक चक्कर में जो एंगल होता है वो 360 होता है। हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अगर सारे के सारे पहले वाले में आते हैं तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, तो दूसरे वाले में आते हैं तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव के होंगे, तीसरे वाले में आते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव के, चौथे वाले में आते हैं तो कॉस और सेक वाले पॉजिटिव के। अब एक चीज़ और सुनो, पहले वाले में आने का तरीका क्या है, कैसे आ सकते हो तुम पहले वाले में? देखो कैसे आएंगे, 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो पहले वाले में आ जाओगे। दूसरे वाले में आने का तरीका क्या है, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, दूसरे में आ जाओगे। तीसरे में जाने का तरीका क्या है, 180 से ज़्यादा हो, 270 से क्या हो, चौथे वाले में 360 से कम हो और 270 से ज़्यादा हो, चौथे वाले में आ जाओगे। अच्छा एक बार बताओ, अगर हम ऐसा लिखते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ कम हुआ, माइनस किया तो कुछ कम हुआ है, भले थोड़ा सा कम हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो 90 में से जब कुछ कम होगा तो 90 से कम कौन से वाले में आएंगे हम, पहले वाले में। अगर हमने कहीं पे ऐसा लिख दिया 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ जुड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बढ़ेगा तो कौन से में आएंगे, दूसरे वाले में। अगर हमने ऐसा लिख दिया 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कुछ कम हुआ है, माइनस का मतलब कम हुआ है, तो जब 180 में से कुछ कम होगा तो हम किस में आ जाएंगे, दूसरे वाले में। ऐसे ही करना है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 180 प्लस थीटा, तो 180 में कुछ जुड़ा है मतलब कुछ बड़ा होगा, तो कौन से में आ जाएंगे, तीसरे वाले में। अब एक छोटा सा ट्रिक है, उसको याद रखेंगे फिर आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। ट्रिक क्या है, 90 और 270 वाले अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। ये एक ट्रिक याद रखनी है, 90 और 270 वाले अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। अब देखो क्या बात हो रही है, ये यहाँ से भी देख सकते हो सही सा फोटो है ये। पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के, तीसरे वाले में टेन और कॉट वाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के, चौथे वाले में कॉस और सेक वाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के। अब ध्यान दो ज़रा क्या बात हो रही थी, वो समझ आएगी तुम्हें अभी। पहले हम पहले वाले में जाना चाह रहे हैं, पहले वाले हिस्से में। तो पहले वाले में जाने का तरीका क्या था, 0 से ज़्यादा हो या 90 से कम हो। तो 90 से कम होगा तो हम पहले वाले में चले जाएंगे, तो हम 90 से कम करते हैं, और 90 से कम का मतलब ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो हो गया 90 माइनस थीटा पहले वाले में आ गए। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, सारे लिखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, अब सुनो जो हमने ट्रिक बताई थी, हमने बोला था 90 और 270 वाले अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो 90 एंड 270 वाले अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे, बाकी सेम रहेंगे। अब इसका क्या मतलब था, साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कॉसिक, कॉसिक का सेक। एक बार साथ में दोहराते हैं, साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कॉसिक, कॉसिक का पड़ोसी सेक। ऐसे याद रखो एक बार। तो साइन पहले चेक करना है तुम्हें, क्या ये 90 वाला है, ये यहाँ पे चेक करना है।
तो इसमें 90 है, तो ये 90 वाला है, 90 वाला है, सिंपल सा। अगर 90 और 270 वाला होगा तो पड़ोसी में बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। तो ये 90 वाला है, ये भी 90 वाला है, सारे ही 90 वाले हैं, तो पड़ोसी में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसिक में, और कॉसिक बदल जाएगा सेक में। जैसा कि पहले वाले में आ रहे हैं, पहले वाले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे ही। अब अगर हमें दूसरे वाले में जाना है, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में जाने के दो तरीके थे, एक था 90 से ज़्यादा हो और एक था 180 से क्या हो, कम हो। तो 90 से ज़्यादा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो ज़्यादा हो गया, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा। आ गए हम दूसरे वाले में, ऐसे कॉस में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा, ये सारा हो गया। अब फिर से वही चीज़ चेक करनी है, क्या ये 90 वाला है या 270 वाला है। 90 और 270 वाले पड़ोसी में बदलेंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। तो ये 90 वाला है, तो ये पड़ोसी में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसिक में, कॉसिक बदल जाएगा सेक में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने बताया था तुम्हें दूसरे वाले में जब हम आएंगे, दूसरे वाले में 90 से ज़्यादा, तो साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव के होंगे, इनके सामने वाले, साइन और कॉसिक के सामने वाले पॉजिटिव के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे। तो इनके जो सामने वाले होंगे, साइन और कॉसिक के सामने वाले, तो साइन और कॉसिक इनके सामने वाले ये पॉजिटिव के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे। और समझ आएगा जब और करेंगे थोड़े। अब अगर हमें दूसरे में जाना है, दूसरे में जाने के दो तरीके थे, पहला था कि 90 से ज़्यादा हो, दूसरा है कि 180 से कम हो। तो हम दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं, 180 से कम वाला। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 180 माइनस थीटा, 180 से कम, तो हम दूसरे में आ जाएंगे। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, ये डिग्री में हो गया, ये रेडियन में हो गया। सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट, अब ऐसा लिख लिया। अब तरीका वही है हमारा जो हमने अभी बताया था कि अगर 90 और 270 वाले हैं तब तो पड़ोसी में बदलेंगे। और देखो ट्रिक क्या थी, 90 और 270 वाले पड़ोसी में बदलेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, सेम। बाकी सारे सेम का मतलब जैसा है वैसे ही रह जाएंगे। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, क्या ये 90 वाला है, नहीं, क्या ये 270 वाला है, नहीं, तो ना ही 90 वाला है ना ही 270 वाला, तो ये सेम रह जाएगा। साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन रह जाएगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसिक का कॉसिक। लेकिन ये दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव होते थे, तो साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इस तरह से करना है। अब अगर हमें तीसरे वाले में जाना है, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, तो तीसरे वाले में जाने का तरीका क्या हो सकता है। तीसरे वाले में क्या था, 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो, तो तीसरे वाले में चले जाएंगे। 180 से ज़्यादा कब होगा, अगर ऐसा लिख देते हैं साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा होगा तो तीसरे वाले में पहुंच जाएंगे। तो सेम कॉस में भी लिख लेते हैं 10, अब देखो फिर से वही चीज़ चेक करनी है, क्या ये 90 वाला है या 270 वाला है। 90 और 270 वाला होता तब तो बदल जाता, बाकी सेम रहता, तो ना ही ये 270 वाला है ना ही 90 वाला है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसिक का कॉसिक। तो क्या था भाई, अब तीसरे वाले में आते हैं, तो ट्रिक में आता था ऑल शुगर टी, तीसरे वाले में टी आता था, टी से 10 और 10 का उल्टा कॉट, तो 10 और कॉट वाला पॉजिटिव का,
बाकी सारे नेगेटिव के। अच्छा, अब तीसरे वाले में जाने का एक और तरीका है। एक तो ये था कि 180 से ज़्यादा हो, एक तरीका है 270 से कम हो। तो दूसरा तरीका ये है, अगर ऐसा लिख दिया कहीं पे 270 माइनस थीटा, तो भी हम तीसरे वाले में आ जाएंगे। सेम कॉस में लिख सकते हैं, सेम टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में। अब ध्यान दो ज़रा, सेम टू सेम। तो हमें वही चेक करना है फिर से, क्या ये 90 वाला है या 270 वाला है। 90 और 270 वाला होगा तो पड़ोसी में बदल जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये 270 वाला है। 90 और 270 वाले बदल जाते हैं, तो साइन बदल जाएगा अपने पड़ोसी कॉस में, कॉस बदल जाएगा अपने पड़ोसी साइन में, टेन बदल जाएगा अपने पड़ोसी कॉट में, कॉट बदल जाएगा अपने पड़ोसी टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसिक में, कॉसिक बदल जाएगा सेक में। लेकिन तीसरे वाले में टी आता था ऑल शुगर टी से टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन और कॉट बाले पॉजिटिव के, तो टेन और कॉट बाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के। तो हो गया। अच्छा, अगर अब हमें चौथे में जाना है, फोर्थ क्वार्ट में जाने का मन हो रहा है हमारा, तो फोर्थ क्वार्ट में जाने का तरीका क्या था, 270 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। तो 270 से ज़्यादा, तो ऐसा लिख लिया 270 प्लस थीटा। 270 से ज़्यादा हो गया, पहुंच गए फोर्थ वाले में, कॉस 10 अब हम पहुंच गए फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में जाने का सिंपल सा तरीका था 270 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। तो 270 से ज़्यादा, तो फिर से वही देखना है हमें, क्या ये 90 वाला है या 270 वाला है। 90 और 270 वाला होगा तो पड़ोसी में बदल जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये 270 वाला है। 270 वाला है तो पड़ोसी में बदल जाएगा। साइन का पड़ोसी कॉस, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कॉसिक, कॉसिक का पड़ोसी सेक। लेकिन हम चौथे वाले में आ गए। फोर्थ वाले में क्या होता था, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, सी आता है, सी से होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो इसमें कॉस और सेक वाले पॉजिटिव के, कॉस और सेक के सामने वाले पॉजिटिव के, बाकी सारे नेगेटिव के। फोर्थ में आ गए, ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा, फोर्थ में जाने का एक और तरीका है। चौथा तरीका क्या था फोर्थ में जाने का, भाई 270 से ज़्यादा हो तो पहुंच जाएंगे, या फिर 360 से कम हो तो पहुंच जाएंगे। तो 360 से कम कर दिया, फोर्थ में आ गए हम, सेम कॉस में हो जाएगा 10 इस तरह से। अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 से जैसे ही कम करोगे फोर्थ में आ जाओगे। फिर से हमें वही चेक करना है, क्या ये 90 वाला है, क्या ये 270 वाला है, तो नहीं बदलेगा। तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसिक का कॉसिक। लेकिन फोर्थ में आ गए। फोर्थ में आता था ऑल शुगर टी कॉफ़ी, सी, सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस और सेक बाला पॉजिटिव, कॉस और सेक बाला पॉजिटिव का, कॉस और सेक बाला पॉजिटिव का, बाकी सारे नेगेटिव के। अच्छा, अब एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे दोबारा आते हैं हम लोग। जब पूरा एक चक्कर लगता है इस तरह से, पूरा एक चक्कर, तो हमारा जो एंगल होता है पूरे एक चक्कर में ये होता है 360। एक चक्कर में 360 हो गया। अगर हमसे कोई ये बोले 390, 390 में क्या होगा, तो सुनो, जब तुम पूरा एक राउंड लगाते हो 360 हो गया, अब इससे आगे दूसरा राउंड भी तो लगा सकते हो तुम, तो जुड़ता जाएगा 360 प्लस 30, फिर 390 कहीं यहाँ पे आएगा इस तरह से, इस तरह से। तो सिंपल सा एक चक्कर में चलते हैं 360। 360 की बाद चीज़ें रिपीट होंगी। रिपीट का मतलब तुम्हें नई पढ़ाई नहीं करनी है, सेम टू सेम चलेगा। जो यहाँ से यहाँ तक चला था ये पढ़ लिया, बाकी रास्ता फिर से रिपीट होगा इस तरह से, फिर इससे रिपीट होगा, फिर इससे रिपीट होगा, फिर इससे रिपीट होगा। ठीक है। तो अच्छा, पहले वाले में जाने का एक तरीका ये था, 90 से कम हो तो पहले वाले में आ जाएंगे, 0 से ज़्यादा हो, ये हमारा 360 होता है। अगर हम 360 में कुछ भी जोड़ें तो भी तो पहले वाले में आ जाएंगे। सोचो ना, 360 से ज़्यादा तो पहले वाले में आ जाओगे। तो अगर 360 में कुछ भी जोड़ा तो पहले वाले में आ जाओगे तुम, सिंपल सा।
360 में 90 जोड़ दिया, फिर 90 से थोड़ा और जोड़ा, फिर तुम दूसरे वाले में आ जाओगे। 360 में तुमने 180 जोड़ा, 360 एक चक्कर में 360 चल गए इस तरह से। 360 में 180 जोड़ा और 180 से थोड़ा और जोड़ दिया, थोड़ा सा और, तो तुम इसमें आ जाओगे तीसरे वाले में। 360 में एक चक्कर में 360, उसके बाद तुम यहाँ से ऐसे चले, ये देखो पहले ऐसा देखो, इस तरह से थोड़ा सा और चले तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। तो बाद में चीज़ें रिपीट होंगी, तो एक चक्कर में 360 एंगल, बाकी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। अच्छा, चौथे वाले में जाने का एक और तरीका है। एक तरीका तो ये था कि 270 से ज़्यादा हो इधर और 360 से कम हो इधर, लेकिन हमने तुम्हें अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि अगर एंगल पॉजिटिव है तो इधर चलते हैं, अगर एंगल नेगेटिव है तो इधर चलते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन -30, ये जो एंगल है ये नेगेटिव है, अगर एंगल नेगेटिव होगा तो भी हम चौथे वाले में आ जाएंगे, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में जाने का एक और तरीका है, वो भी समझ लेते हैं। फोर्थ में जा रहे हैं अभी हम। एक तरीका क्या था, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन -θ, एंगल से पहले माइनस लगा है तो फोर्थ वाले में आ जाएंगे। कहीं पे लिखा है कॉस -θ, tan, कॉट, सेक, कॉसिक। अब देखो तरीका वही है, बार बार चेक करना है 90 वाला है या 270 वाला है। 90 और 270 वाला तो अपने पड़ोसी में बदल जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्या ये 90 और 270 वाला कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं है, ना ही 90 वाला है ना ही 270 वाला है, तो ये सेम रहेगा। साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसिक का कॉसिक। फिर तरीका वही था, अगर फोर्थ वाले में आते हो तो कॉस और सेक वाला पॉजिटिव का, अरे ऑल शुगर टी कॉफ़ी सी आ गया, तो सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव के। अच्छा, पहले वाले में भी एक बार और चले जाते हैं। पहले वाले में चलो ये लिख ही देते हैं। अगर हम कहीं पे ऐसा लिख देते हैं साइन 360 प्लस थीटा, तो पहले वाले में आ जाएंगे। सेम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 10 आ गए हम पहले वाले में। 360 से कम था, फोर्थ वाले में थे। 360 में जैसे ही कुछ जुड़ेगा पहले वाले में आ जाएंगे। तो देखो फिर से वही करना है। क्या ये 90 वाला है? नहीं। 270 वाला है? नहीं। तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसिक का कॉसिक। और जैसा कि पहले वाले में आ गए ऑल शुगर टी कॉफ़ी, पहले वाले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव के, बस हो गया। अब इनका कैसे यूज़ होगा वो सीखेंगे। एक बार दोबारा देखो बहुत तेज़ी में सारा कुछ इस तरह से था। हमने क्या किया, एक चक्कर में 360 एंगल होता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अगर इसमें जाना है तो 90 से कम हो, 0 से ज़्यादा हो, या 360 से ज़्यादा हो। इसमें जाना है 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो। इसमें जाना है 180 से ज़्यादा हो, 270 से कम हो। इसमें जाना है 270 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। फिर हमारा ट्रिक था ऑल शुगर टी कॉफ़ी। पहले वाले में सारे पॉजिटिव होंगे, जितने के जितने 6 हैं हमारे पास। दूसरे वाले में साइन और कॉसिक वाला पॉजिटिव का, बाकी सारे नेगेटिव के। टेन और कॉट वाला पॉजिटिव का, बाकी सारे नेगेटिव के। कॉस और सेक वाला नेगेटिव का, बाकी सारे पॉजिटिव के। इस तरह से था। इधर एंगल पॉजिटिव चलते हैं, इधर एंगल नेगेटिव चलते हैं। बाकी ये ट्रिक थी। 90 और 270 वाला जैसे ही तुम्हें दिखेगा उसे पड़ोसी में बदल देना, बाकी सेम रहेगा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी कि इसका कैसे यूज़ करना है। पहला ये है साइन 120, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा ये है साइन 150, इसकी वैल्यू निकालनी है। तीसरा ये ले लेते हैं साइन 180, इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस 120, कॉस 150, कॉस 180, ऐसे 10 में ले लेते हैं। tan 120, tan 150, tan 180, बहुत सारे न्यूमेरिकल लेते हैं। और ये लेते हैं इस तरह से साइन 210,
कॉस में ले लेते हैं 240, साइन 360, कॉस 360। इतने न्यूमेरिकल करने के बाद हमारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान दो, हम करना सिखाते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम एक एक करके सारे सॉल्व करने हैं। तो पहला देखो, साइन 120 को ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, साइन 90 प्लस 30। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, बात तो एक ही है। अब ऐसा लिखने के बाद तुम्हें चेक करना है क्या ये 90 वाला है, आंसर है हाँ। अगर ये 90 वाला है तो पड़ोसी में बदल जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस। लेकिन ये दूसरे वाले में आ गया 90 प्लस 30, 90 से ज़्यादा, तो ये सेकंड वाले में है। सेकंड में आता था ऑल शुगर एस, एस का साइन, साइन का उल्टा कॉसिक, तो साइन और कॉसिक बाला पॉजिटिव का, तो साइन बाला कैसा होगा, पॉजिटिव का, साइन बाला पॉजिटिव का। और कॉस 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है, √3/2। तो आगे वैल्यू, इसे करने का एक और तरीका है, वो भी देख लो। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। अरे 120 है, इसे ऐसा लिख लो, साइन 180 माइनस 60, बात तो एक ही है। अब देखो फिर से तरीका, क्या ये 180 वाला है, आंसर है हाँ। ना ही 90 वाला, ना ही 270 वाला, तो रहेगा तो सेम, तो साइन का साइन रहेगा। लेकिन दूसरे वाले में साइन और कॉसिक बाला पॉजिटिव का, तो साइन वाला कैसा होगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर वही आना है। ऐसे ये वाला देखो, साइन 150, साइन 150 को ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 30, बात एक ही है। साइन 180 माइनस थीटा, अब डायरेक्टली करेंगे, ये होता है कॉस थीटा, सॉरी 180 वाला है सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30। साइन 180 माइनस 30, साइन 30 रहेगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये देखो साइन 180 वाला, अगर लिखा है साइन 180, क्या इसे ऐसा लिख लें, साइन 180 माइनस 0, बात तो वही है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और साइन 0 की वैल्यू कितना होती है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं, हम तुम्हें एक चीज़ और बताते हैं। अगर हम केवल 2 याद कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो साइन है और कॉस है, तुम स्टार्टिंग में 2 याद कर लो, पूरी फिजिक्स में जितना यूज़ होगा मैथ का वो सारा हो जाएगा। शुरू में 2, और बेहतर है मेमोराइज़ कर लो, इतना समय नहीं होगा कि इसे बना पाओ, तो इसे मेमोराइज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर है। सिंपल सा मेमोराइज़ कर लो, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। अगर ये मेमोराइज़ कर लोगे तो समय बहुत बचेगा। तो स्टार्टिंग के 2 हैं जो इसमें सभी में, उनसे तुम्हारा नीट में काम हो जाएगा। इसमें भी स्टार्टिंग के 2 और स्टार्टिंग के 2, और शुरू के 2 याद करना हम तुम्हें सिखाते हैं एक शॉर्टकट से, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे कुछ सॉल्व। एक बार देख लो पहले ये स्टार्टिंग के 2। देखो सबने पढ़ा है अपनी लाइफ में इस तरह का सिस्टम, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। पहले वाले में अगर जाना है, पहले वाले हिस्से में, तो एक्स में भी प्लस चलोगे और वाई में भी प्लस चलोगे। दूसरे वाले में जाना है तो एक्स में नेगेटिव चलोगे और वाई में प्लस चलोगे। तीसरे वाले में जाना है तो एक्स में भी नेगेटिव और वाई में भी नेगेटिव। चौथे वाले में जाना है तो एक्स में पॉजिटिव और वाई में नेगेटिव। तो अब बहुत आसान है, पहले वाला कॉस का होता है, दूसरे वाला साइन का होता है। कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन। आप ध्यान देना ये कितना आसान होने वाला है। सुनो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो पहले वाले में आ गए हम लोग। देखो 90 से कम वाला है तो बदलेगा तो पड़ोसी में, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। लेकिन कॉस वाला कैसा होता है, होगा कैसा, सिंपल। अच्छा यहाँ पे देखो कहीं पे ऐसा लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा लिखा है, तो 90 से ज़्यादा वाला है दूसरे में आ जाएंगे। 90 वाला है तो बदलेगा तो पड़ोसी में, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा
कॉस में बदल गया। लेकिन देखो इसमें कॉस वाला कैसा है, कॉस वाला कैसा है नेगेटिव, तो कॉस वाला कैसा हो जाएगा, और साइन वाला कैसा है पॉजिटिव, बन जाएगा शॉर्टकट। ऐसे अगर यहाँ पे ये लिखा है मान लिया साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, तो आ जाएंगे हम इस वाले में। अब देखो 180 वाला तो रहेगा तो सेम, साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन कॉस का कॉस। अब देखो इसमें कॉस वाला कैसा है नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। साइन वाला कैसा है पॉजिटिव इसमें, तो इसे डायरेक्टली याद हो जाएंगे। तुम्हें शुरू के 2 याद करने हैं और 2 ऐसे डायरेक्टली याद हो जाएंगे। तीसरे वाले में आना है, तीसरे वाले में तो क्या तरीका है, इसमें अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन 180 प्लस थीटा या फिर कॉस 180 प्लस थीटा, तो तीसरे वाले में आ जाएंगे। अब तीसरे वाले में क्या होगा, देखो ना ही 90 वाला है ना ही 270 वाला है, तो रहेगा तो सेम, साइन का साइन कॉस का कॉस। लेकिन इसमें देखो कॉस और साइन दोनों के नेगेटिव होते हैं, कॉस और साइन दोनों वाले नेगेटिव के, तो कॉस और साइन दोनों वाले नेगेटिव के। चौथे में आ जाओ, चलो कहीं पे ऐसा लिखा है, ये वाला ले लेते हैं बस, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, तो ना ही 90 वाला है ना ही 270 वाला है, तो रहेगा तो सेम, साइन का साइन कॉस का कॉस। लेकिन इसमें देखो कॉस वाला पॉजिटिव होता है और साइन वाला कैसा होता है नेगेटिव। तो एक तरह से ये शॉर्टकट है, तुम्हें 2 याद करने हैं, इससे डायरेक्टली याद हो जाएंगे 2 शुरू के, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम वापस आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल क्या था हमारा, इस तरह से था cos 120। अब देखो cos 120 को ऐसा लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं cos 150 को cos 180 माइनस 30, cos 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बाकी की वैल्यू भी हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, बाकी खुद निकाल के देख लेना, सिंपल इसी तरह से। हालांकि हम तुम्हें एक आध और बता देते हैं, ये बता देते हैं साइन cos साइन 210 वाला, इसे ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 30, साइन 210 है, इसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस थीटा, 180 वाला तो रहेगा तो सेम, लेकिन तीसरे वाले में साइन होता है नेगेटिव का, 180 प्लस हुआ ना, तीसरे में आ जाएंगे साइन नेगेटिव, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, और cos 180 का वैल्यू आएगा -1, और ये वैल्यू तुम याद करोगे, मेमोराइज करोगे। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, हालांकि ये भी याद कर लो, ये जो वैल्यूज़ है ना यहाँ पे ये वाली, ये याद कर लोगे ज़्यादा सही रहेगा, आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, वो कर लेते हैं करके। देखो हमने टेबल पढ़ी थी साइन कॉस और टेन की, 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, साइन 30 की 1/2 होती थी, 1/√3 होती थी इसकी, और ये 1, फिर ये 1 0 1/2, फिर 10 की वैल्यू 0 होती थी, ये इतना होता था 1 होता था। ये वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी। अब इस टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, वो पॉइंट सीखते हैं हम। अब एक एक करके सारे पॉइंट सीखेंगे। ध्यान दो ज़रा, पहला पॉइंट, पहले हम साइन को देख रहे हैं ज़रा। साइन में देखो एंगल 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 और 60 से 90। साफ साफ दिख रहा है आगे जाने पर एंगल बढ़ रहा है, मतलब एंगल बढ़ा है साइन में। आगे जाने पे जैसे जैसे आगे गए एंगल बढ़ा है, 0 से 45, 45 से 90। अब वैल्यू पे देखो ज़रा, पहले 0 से हाफ हुई है और हाफ से देखो 1 हो गई है बाद में जाके। वैल्यू बड़ी है घटी है, वैल्यू भी तो बड़ी है, हाफ से कितना हो गई है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा है साइन थीटा भी बढ़ता है, पहला पॉइंट। अच्छा अब दूसरा देखो, कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस की 0 पे 1 है देखो, तो 0 से 30, 45, 60, 90 आगे जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है। लेकिन वैल्यू पे देखो, पहले कितना है 1, फिर हाफ हुई और फिर कितना हो गई, तो वैल्यू घट रही है। कॉस में उल्टा हो रहा है, 0 से हाफ, हाफ से 0, सॉरी ये हो गया। तो कॉस में क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। अब हम 10 की बात कर रहे हैं, एंगल बढ़ने पे 10 में क्या होगा, फिर से आगे जा रहे हैं, एंगल बढ़ेगा। 10 में देखो ज़रा, 0 पे 0 है, फिर 45 पे 1 हो गई,
और 90 पर इन्फिनिटी हो गई, तो 0 से 1 हुई और 1 के बाद इन्फिनिटी, तो एंगल बढ़ने पे tan है जो ये बढ़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन और tan तो बढ़ते हैं लेकिन कॉस की वैल्यू घटती है, और ये हमें याद रखनी है, बहुत आगे काम में आने वाली है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है साइन 0 की वैल्यू 0 है, tan 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है। अच्छा, 0 एंगल का मतलब है कि एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा, 0 का मतलब बहुत छोटा, 0 के आसपास भी बहुत छोटा कहलाएगा। तो अगर एंगल हमारा बहुत छोटा है, ये कंडीशन है, देखो जब यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे भी कितना है 0, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। सेम tan में देखो, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन कॉस में जब यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आने वाले हैं। अगर एंगल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना छोटा जो 0 के आसपास हो, तो इस केस में अगर कहीं पे ऐसे लिखा है साइन थीटा, तो हम इसे थीटा लिख सकते हैं। देखो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो जो एंगल होता है वो वैल्यू के बराबर हो जाता है। देखो एंगल भी 0, वैल्यू भी 0, तो वही यहाँ पे किया, एंगल थीटा, वैल्यू भी थीटा। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। tan में क्या होगा, देखो tan में भी तो जो एंगल है वही वैल्यू हो गई है, तो tan में भी tan थीटा थीटा के बराबर। लेकिन कॉस में जब हम बात करेंगे कॉस में, तो कॉस में देखो एंगल जब छोटा है तो ये 1 देता है, तो कॉस में ये 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है कि अगर एंगल बहुत छोटा होगा, पूरी फिजिक्स में इसका यूज़ करना है हमें, अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर, tan थीटा थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर। हालांकि यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में, थीटा इज़ इन रेडियंस। एंगल की 2 यूनिट होती थी, डिग्री और रेडियन, तो यहाँ पे रेडियन में है। तो सिंपल सा हमने क्या जाना अभी, एंगल बढ़ने पे साइन और tan बढ़ते हैं, कॉस की वैल्यू कम होती है। एंगल अगर बहुत छोटा है तो तुम्हारा साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, tan थीटा थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा 1 के बराबर होगा, और एंगल किस में होगा, रेडियन में। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज। अब कुछ फॉर्मूलाज आ रहे हैं जो हमारे काम में आएंगे, और इन फॉर्मूलाज को हमें मेमोराइज़ करना है, सिंपल सा याद कर लेना है, और याद करने से हमारा काम चल जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे याद करने हैं। पहला फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 होता है। दूसरा ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा ये है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये सारे याद करने हैं हमें। फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका ये नाम होता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, नाम में आ गया हाफ एंगल, यानी कि एंगल का हाफ करेंगे, आधा करेंगे। जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना 2 थीटा, इसका हाफ करेंगे, हाफ, और इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेमोराइज कर लेना है सिंपल सा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जैसा कि इनका नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो अगर ऐसा लिखा होता साइन 4 थीटा, तो इसका हाफ करना है तुम्हें इसका, तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता साइन थीटा, केवल साइन थीटा, तो तुम्हें इसका हाफ करना है, तो 2 साइन, इसका हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये तुम्हारा एक हाफ एंगल फॉर्मूला आया। साइन 2 थीटा का होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे कॉस का भी होता है कॉस 2 थीटा, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो एंगल हाफ हो गया, इसका 2 है तो यहाँ पे थीटा थीटा आ गया। दूसरा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है, एक ये होता है। हालांकि तुम लोगों का इन 2 फॉर्मूलों से काम चल जाएगा, ये 2 फॉर्मूले, तुम खाली ये 2 मेमोराइज कर लो। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये वाला, ये भी हाफ एंगल है। यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे थीटा आ गया। अगर ऐसा होता कॉस थीटा, तो हाफ एंगल है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। ये सिंपल फॉर्मूले आ गए, ये सिंपल से। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ।
कुछ फॉर्मूले ये हैं। अब यहाँ पे एक बात छोटी सी नोट करनी है हमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस और 1 हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कॉस और 1। तो अगर कॉस के साथ 1 आता है तो ये एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो अगर कहीं पे भी तुम्हें कॉस के साथ 1 दिख जाए तो उसे ख़त्म करोगे, और ख़त्म करने के लिए इन 2 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ये 2 फॉर्मूले। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्लस का 1 होगा तो इसे ख़त्म कौन करेगा? माइनस का 1। और अगर माइनस का 1 है तो इसे ख़त्म कौन करेगा? प्लस का 1। तो अगर तुम्हारे पास कहीं पे कॉस के साथ 1 आए और 1 तुम्हारा प्लस का हो तो तुम्हें माइनस का 1 लेना पड़ेगा कॉस के फॉर्मूले से। इन फॉर्मूलों से माइनस का 1 निकालेंगे और अब सॉल्व करेंगे। तो हम तुम्हें 1-2 न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे तुम्हारी ये डाउट भी ख़त्म होंगे। 1-2 न्यूमेरिकल कहीं पे ऐसे लिखा है 1 प्लस ये लिखा है, एक ये ले लेते हैं, ये 2 न्यूमेरिकल। देखो कॉस के साथ 1 आ गया, कॉस और 1 दुश्मन होते हैं, तो कॉस 1 को ख़त्म करेगा। कैसे ख़त्म करेगा? यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस के 1 को ख़त्म करने के लिए कैसे ही करके तुम माइनस का 1 जनरेट कर दो, माइनस का 1 बना दो। तो प्लस का 1 ख़त्म करना है तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाए। तो अब देखो कॉस का एक फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम ये वाला 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये वाला। तो जब तुम ये वाला लगाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और तुमने अगर वो वाला लगा दिया ये वाला तो इसमें प्लस का 1 मिलेगा, और हमें लाना है माइनस का 1। तो माइनस का 1 लाने के लिए ये लगाओगे। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आगे हमें सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ये देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे भी 1 कैसा है? प्लस का। अब प्लस का 1 है, इसे ख़त्म करने के लिए माइनस का 1 है। तो अगर तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया एक बार को, चलो लगाते हैं, ये लगा दिया, ये प्लस का 1 है, इसे ख़त्म करने के लिए माइनस का 1 है। लेकिन जब तुम ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये 1 माइनस का थोड़ी ना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें ये नहीं लगाना है, ये लगाएंगे तो प्लस का 1 ही मिल जाएगा। अब ये लगा के देखते हैं ज़रा, ये लगाओ ज़रा, 1 है, ये माइनस का 1, ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक आध और देख लो, ये एक और देख लो, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये किया हमने। अब यहाँ पे माइनस का 1 है, ये माइनस का 1, ये निगेटिव है, और माइनस का 1 अगर तुम्हें कैंसिल करना है, इसे कैंसिल करने के लिए प्लस का 1 आना चाहिए। तो यहाँ से कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे प्लस का 1 मिल जाए। तो देखो ज़रा, हम ये वाला लगा रहे हैं ज़रा पहले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने ये वाला लगाया। कोई भी लगा सकते हो तुम, लगा के चेक करो, जिससे प्लस का 1 मिलेगा वो वाला फॉर्मूला लगा लेना फिर। तो यहाँ पे माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1, तो मिल गया प्लस का 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यूज़ करना है हमें। तो एक बार फॉर्मूले देखो, ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से फॉर्मूले। फिर हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए हमारे, एंगल हाफ हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा, इसका भी बहुत यूज़ होगा। तो ये तुम्हें मेमोराइज़ करने हैं, याद कर लो। कॉस और 1 दुश्मन होते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ होने वाला है। जैसे एक फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक फॉर्मूला ये होगा। फिर होता है साइन ए माइनस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ज़रा, जब यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आ गया, ये फॉर्मूले होते हैं। फिर ऐसे हमारा कॉस का भी होता है, कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। ऐसे ही इसका फॉर्मूला भी होता है एक, कॉस ए माइनस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला आ गया कॉस ए माइनस बी का। ये भी तुम्हें मेमोराइज़ करना है, ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं और इनका सीधे यूज़ होगा। यूज़ करना सिखाते हैं ज़रा। देखो हम साइन 15 की वैल्यू नहीं जानते, कहीं पे ऐसा लिखा है साइन 15, तो इसका वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है।
साइन 0 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, लेकिन इसका नहीं जानते। तो जब हम इसका वैल्यू नहीं जानते हैं और हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ गया, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। बात तो वही है, 15 को ऐसा लिख लो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब तुम इसे a मान लो और इसे b मान लो और लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब साइन 45 की वैल्यू इतना होती है, कॉस 30 की वैल्यू इतना होती है, कॉस 45 की वैल्यू इतना होती है, साइन 30 की वैल्यू इतना होती है। इसे सॉल्व कर लो, √3 2 √2, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इन फॉर्मूलों की हेल्प से तुम ऐसी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और आगे ये फॉर्मूले डेरिवेशंस में यूज़ होंगे और भी बहुत जगह यूज़ होंगे, जहाँ न्यूमेरिकल आएगा वहाँ यूज़ हो जाएंगे। ऐसे ही 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, ये भी देख लेते हैं। साइन c प्लस साइन d, 2 फॉर्मूले और करेंगे बस। इसका फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। ऐसे एक और होता है साइन c माइनस साइन d, इसका फॉर्मूला ये होता है c प्लस d/2 साइन d/2। तो ये हमने बहुत सारे ऐसे कॉस c प्लस डी का भी होता है, लेकिन इतना हमारे काम का है नहीं, इतने से काम चल जाएगा, तो इतने ही याद रखने हैं बस हमें। एक बार दोहराते हैं इन्हें। साइन a प्लस बी का होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी का ये होता है साइन a कॉस b। इस तरह से ये तुम मेमोराइज़ कर लो, बेहतर रहेगा, और ये भी याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैथ बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। ट्रायगोनोमेट्री अगर कम वीक रह गया तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अब हम पढ़ते हैं कुछ ग्राफ, इनके ग्राफ कैसे होते हैं। तो हम थोड़ी सी इंटरनेट की हेल्प लेते हैं ग्राफ के लिए। एक बार तुम लोगों को ग्राफ दिखा देते हैं। अब हम साइन और कॉस के ग्राफ पढ़ेंगे, सिंपल सा साइन और कॉस के ग्राफ। पहला ग्राफ बनाते हैं हम साइन का। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरह का। साइन एक्स का इस तरह का ग्राफ है, कुछ दिख गया होगा साफ साफ, ये वाला। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हो गया। इसमें ये जो है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये 0 है, ये वाला पॉइंट, ये सभी जानते हैं ओरिजिन होता है। फिर ये वाला पॉइंट है, देखो जब एंगल 0 है, ये एंगल पहली वाली वैल्यू एंगल की है, जब एंगल 0 है तो वैल्यू 0 होती है। और हमने पढ़ा तो था साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जब एंगल 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी। ये 90 π/2 का मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। फिर ऐसे ये वाला साइन 180, पाई का मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। तो ये सारी वैल्यू सारी निकल गई है ये। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चक्कर कब कंप्लीट होता है? जब इंसान जहाँ से चला वहीं पे वापस आ जाता है। ऐसे चला यहाँ से और यहीं पर वापस आ गया, तो ऐसे में एक चक्कर कंप्लीट होता है। जहाँ से चला वहीं पे वापस आ गया, एक राउंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखते हैं जहाँ से चलेगा जब वहीं पे वापस आ जाएगा तो एक राउंड होगा। यहाँ से चला, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर देखो यहीं पर आ गया, अब फिर से वैसे ही चलेगा। देखो एक राउंड, एक राउंड, एक राउंड के बाद चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर रिपीट होती हैं, फिर रिपीट होती हैं। तो देखो ये यहाँ से चला ग्राफ, फिर ये एक राउंड, फिर यहीं से चल गया देखो, और फिर यहाँ से चल गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से इसे बोलते हैं एक राउंड, एक साइकिल, एक चक्कर। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है। और बताओ एक साइकिल में कितना एंगल चलता है इंसान टोटल? 360। 360 को लिखते हैं 2π। तो ये जो एक राउंड है ना, यहाँ से यहाँ तक एक राउंड, इसमें चला है एंगल 2π। अगर एक राउंड में 2π चला है तो ये हाफ राउंड होगा, हाफ साइकिल। हाफ में कितना चलेगा? अच्छा ये कितना होगा? उसका भी हाफ। ये पूरा एक साइकिल है तो ये हाफ साइकिल, और ये हाफ का भी हाफ, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितना चलेगा? 90। तो ये तो मैं 90 के टुकड़े मिलते हैं। ये 90 हो गया इतना, ये 90, फिर ये 90 हो गया, फिर ये 90 हो गया, फिर ये 90 हो गया। 90 90 90 90, फिर से यहाँ पे 90 90,
फिर 90 90 चलता रहेगा ऐसा। 90 90 180, 180 90 270, 270 90 360, 360 90, इस तरह से जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब हम एक एक करके अब दोनों के ग्राफ हमें पढ़ने हैं एक एक करके। साइन का ग्राफ कैसा होता है वो तो दिखा दिया तुम्हें, अब थोड़ा सा नॉलेज और दे दे इसका। एक छोटी सी डेफिनेशन है कुछ, वो डेफिनेशन जान लो बस। यहाँ पे डेफिनेशन क्या, ध्यान दो। एक चक्कर जो लगता है, एक चक्कर, उसमें जो समय लगता है टाइम, एक चक्कर में समय, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। जैसे हम, ये उंगली ऐसे घूम रही है, एक चक्कर 2 सेकंड में लगा, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो एक चक्कर में जो समय है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो 2 सेकंड है इसका टाइम पीरियड, सिंपल सा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। चलो अब ये नंबर नहीं लिखने तुम्हें, ये वाले मिटा दो इसे, इनका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो। यहाँ से चल रहे हैं हमारा ग्राफ, इस वाली एक्सिस में हमारा जो होगा वो साइन होगा। ये हमारा साइन हो गया, साइन थीटा, और इस वाली एक्सिस में हम थीटा ले ले रहे हैं, एंगल थीटा। सिंपल सा साइन और सिंपल सा थीटा, ये साइन का ग्राफ होता है। ये वाला पॉइंट क्या होता था? 0,0, ये ओरिजिन बोलते हैं इसे, ओरिजिन। साइन की जब एंगल 0 होता है तो वैल्यू भी 0 होती है, 0 से 0 पे। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये एक चक्कर हो गया पूरा, दोबारा बना रहा है सब कुछ, ये वाला एक चक्कर। एक चक्कर में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 2 पाई, सिंपल सा 360। और अगर ये एक चक्कर में 2 पाई है तो आधे में कितना होगा? 180, और आधे से आधे में कितना होगा? π/2। तो ये 90 90 के बनते हिस्से जाते हैं, 90 90, π/2 π/2। देखो 1 π/2 2 π/2, 2 π/2, 2 से 2 डिवाइड हुआ, पाई बचेगा। ये वाला कितना होगा? 3 π/2। ये वाला 4 π/2, 4 π/2 2 पाई हो जाएगा। ये वाला कितना होगा? 5 π/2, 5 π/2। ये कितना होगा? 6 π/2, 6 π/2 को क्या लिख सकते हैं? 3 पाई। ये होगा 7 π/2। ये कितना होगा? 8 π/2, 8 π/2 क्या लिख सकते हैं? 4 पाई। ये होगा 9 π/2। फिर ये होगा 10 π/2, 10 π/2 को लिख सकते हैं 5 पाई। फिर ये होगा 11 π/2, 12 π/2। कितना हो जाएगा? अरे 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, हाँ सर 6 पाई। ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो ये हमने एंगल में लिख लिया, सिंपल सा। साइन लिया, इस एक्सिस पे एंगल लिया, ठीक है, इतना समझ आया। अब अगर हम इस एक्सिस पे एंगल ना लेके टाइम ले लें, टाइम पीरियड, समय ले लिया, इस एक्सिस पे साइन है और इस एक्सिस पे समय की बात करते हैं, टाइम की। तो अब ध्यान देना ज़रा, ये आगे काम में आएगा बहुत सारे चैप्टर में। तो अभी बता रहे हैं ये ऑप्टिक्स में काम में आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में। अब ये एक चक्कर है, एक चक्कर में जो समय लगता था अभी बताया था, एक चक्कर में समय को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो एक चक्कर है इसमें जो समय लगेगा बोलेंगे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं, एक चक्कर में लगा समय। अगर एक चक्कर में टी समय लगा है तो आधे चक्कर में कितना लगेगा? t/2, और आधे से आधे में t/4। अरे एक चक्कर में t समय लगा तो आधे में कितना लगेगा? t/2, और आधे से आधे में, तो समय में t/4 के टुकड़े मिलते हैं, एक t/4, 2 t/4, 3 t/4, ये हो जाएगा 3 t/4, 4 t/4, 4 से 4 कटा t आ गया, ये हो जाएगा 5 t/4, 6 t/4, 6 t/4 कितना हो जाएगा? 3 t/2, और ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये टाइम पीरियड होगा। एक और छोटा सा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं वेव लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ वेव, कुछ और नहीं है बस, लेंथ ऑफ वेव, वेव का लेंथ। अब देखो वेव क्या होता है, अगर हमारे पास रस्सी है उसमें ऐसे हम वेव देते हैं, बहुत सारी तरंगे देते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ वेव बनेंगी, ये वाली इस तरह से वेव बनती है। तो ये जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसे बोलते हैं एक तरंग, इसे बोलते हैं एक वेव, एक तरह से बोल सकते हैं एक वेव। और अगर ये एक वेव है तो इसकी जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ, ये वेव की लेंथ, ये वाली, इसे बोलते हैं वेव लेंथ, और इसे इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो ये जो एक वेव है इसकी लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ,
और इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो अब वेवलेंथ की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं, सारा आगे काम में आएगा इसलिए भी कर लेते हैं। चलो देखो, ये एक वेव है यहाँ से यहाँ तक, तो एक वेव का लेंथ होगा एक वेव लेंथ। अगर ये पूरा लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, आधा लैम्डा बाई 2, और आधे यहाँ से आधा लैम्डा बाई 4। तो वेवलेंथ में भी लैम्डा बाई 4 के टुकड़े मिलते हैं, एक लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, इस तरह से मिलता जाएगा इसमें। अब यहाँ पे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, एक एक करके वो डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो ज़रा, साइन की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे है। देखो यहाँ पर ये जीरो है, ये वाला जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये जीरो है। तो हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। तो देखो व्हेन थीटा इक्वल टू, जो कितना कितना एंगल हो जो साइन जीरो हो, जीरो एंगल है ये वाला जीरो, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है 6 पाई। तो जब एंगल हमारा जीरो होगा, पाई होगा, 2 पाई 3 पाई इस तरह से होगा, तो हमारा जो साइन थीटा होगा ये ज़ीरो होगा। सिंपल, ज़ीरो पे ज़ीरो, पाई पे ज़ीरो, 2 पाई पे, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आती है ज़ीरो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो ज़रा, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू +1 कब कब होगा, +1। देखो +1 यहाँ पर है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है यहाँ पे वैल्यू। अच्छा साइन की ये जो वैल्यू है ये वाली, ये होती है +1, अभी ग्राफ में दिखाया भी था, ये जो वैल्यू होती है -1, +1 -1। तो देखो +1 कहाँ कहाँ पे है, π/2, π/2 पे है। फिर कहाँ पर है, यहाँ पे है, कितना है ये 5π/2। फिर कहाँ पे है 9π/2, ये 9 है, 9π/2 इस तरह से है। यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस होती है, π/2, 5π/2, 9π/2। अच्छा साइन की वैल्यू ये कहाँ कहाँ पे है, साइन की वैल्यू -1। देखो यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे -1 है। ये कितना एंगल है 3π/2, तो 3π/2। ये कितना एंगल है 7π/2। ये कितना एंगल है 11π/2, ऐसे करके। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू -1 होती है। तो ये हमारा साइन का ग्राफ हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि एक चक्कर में 2 पाई एंगल लगेगा, 2 में 4 पाई लगेगा, कहाँ कहाँ पर +1 वैल्यू होगी, कहाँ कहाँ पर -1 होगी और कहाँ कहाँ पर 0 होगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये बताओ ज़रा देख के, ये ग्राफ कभी +1 से ऊपर गया क्या, -1 से नीचे गया? नहीं ना, +1 से ऊपर नहीं गया, -1 से नीचे नहीं गया। इसका मतलब जो साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी +1 से ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि +1 से ज़्यादा नहीं हो रही है, और -1 से नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब -1 से कम नहीं हो रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, -1 से कम नहीं होती है, +1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू या तो -1 होगी या +1 होगी, या माइनस और +1 के बीच में होगी, ना +1 से ज़्यादा ना -1 से कम। तो ये हमारा साइन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कॉस के ग्राफ की। फिर से तुम्हें दिखा देते हैं कॉस का ग्राफ। ये हमारा कॉस का ग्राफ होता है इस तरह से। फिर से यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेना इस तरह से, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, निकल आएंगे। अब ध्यान दो ज़रा, कॉस में साइन की तरह ही ग्राफ है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अंतर है। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है। ये साइन में क्या होता था, साइन में ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता था, इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन कॉस में ऊपर से स्टार्ट हुआ है। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो एंगल 0, और हमने पढ़ा है ना कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है 1। तो जब एंगल 0 होता है तो कॉस की वैल्यू 1 होती है, वही यहाँ पे है। जब एंगल 0 है तो कॉस की वैल्यू 1 है। अच्छा हमने पढ़ा है कॉस 90, इसकी वैल्यू 0 होती है,
कॉस 90। तो जब एंगल देखो 90 हुआ तो कॉस की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरह से ये इसलिए ऊपर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से बनेगा ये ग्राफ, इस तरह से। ये 0 है, 0 एंगल पे 1 होती है, 90 पर 0 होती है। फिर ये अच्छा ये बताओ एक चक्कर कब लगता है? जहाँ से चले वहीं पे वापस आ जाए तो एक चक्कर। तो यहाँ से चले और देखो यहाँ से चल रहे हैं, कब वापस आएंगे? यहाँ पर देखो सेम आ गए, तो ये एक चक्कर हो गया। जहाँ से चले वहीं पे वापस आ गए, ये हो गया एक चक्कर। और एक चक्कर में कितना एंगल चला जाता है? 360। तो ये एक चक्कर, फिर ये 2 चक्कर, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं उधर। ये हमारा कॉस का ग्राफ है। इसमें इस एक्सिस पे क्या है? ये कॉस थीटा है और इस एक्सिस पे हम थीटा ले लेते हैं, थीटा। अब ध्यान दो, ये जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एंगल तो 0 है लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना है? +1। ये +1 होता है और नीचे जो होता है ये -1 होता है। तो cos 0 की वैल्यू +1 है। फिर देखो ये एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर में कितना एंगल चलते हैं? 2π। अगर ये एक चक्कर है तो ये आधा चक्कर, एक चक्कर ये आधा चक्कर, आधे में कितना हो जाएगा? पाई। अगर एक चक्कर में 2π है तो आधे में पाई हो जाएगा, और ये आधे से आधा चक्कर हो गया, इसमें कितना हो जाएगा? π/2। तो इसमें भी π/2 के टुकड़े मिलते जाते हैं। 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। देखो सर, 1π/2, 2π/2, 2π/2 पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3π/2, 4π/2, सॉरी 4π/2, ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 6π/2, 6π/2 कितना हो जाएगा? 3π। ये हो जाएगा 7π/2, ये हो जाएगा 8π/2, 8π/2 कितना हो जाएगा? 4π, 4π। ऐसे चलता जाएगा। तो हमने एंगल बना लिया। इतना समझ आ गया होगा क्योंकि सेम ग्राफ है, साइन की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो एक चक्कर में जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर एक चक्कर में t लगा तो आधे में कितना लगेगा? t/2, और आधे से आधे में t/4। तो समय में t/4 के टुकड़े मिलते हैं। 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, ऐसा होता चला जाएगा। ऐसे हमने वेव लेंथ में बोला था, एक वेव की जो लंबाई होती है इसे बोलते हैं लैम्डा। एक वेव की लंबाई कितना होगी? लैम्डा। तो आधा वेव का लंबाई कितना हो जाएगा? λ/2, और आधे से आधे का वेवलेंथ में λ/4 के मिलते हैं। 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, ये हो जाएगा 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, इस तरह से। तो ये हमारा कॉस का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, एक एक करके वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ज़रा, पहला पॉइंट क्या है हमारा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस की जो वैल्यू है ये 0 कब हो रही है? कॉस थीटा की वैल्यू 0। देखो ज़रा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये सारे 0 0 हो रहे हैं। तो कब 0 हुआ? जब एंगल कितना है, और यहाँ पे भी 0, ये वाला। तो एंगल 0 है तो 0 हुआ है, 0 पे 0, और हाँ ये भी 0, ये सब 0 है, ये वाले, ये सॉरी ये 0, ये वाले 0 पे 0 है। फिर ये कितना एंगल है? π/2, तो π/2 पे 0 है। फिर ये कितना एंगल है? 3π/2, 3π/2 पे 0 है। फिर ये कितना एंगल है? 5π/2, तो यहाँ पे 0 होता है। 2 का गैप आ रहा है, देखो 2 का गैप, थोड़ा गलत हो गया, ये 0 पर 1 है, सॉरी ये वाला पॉइंट ध्यान दो। यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 है, ये देखो 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो जब एंगल π/2 है तो 0 है, 3π/2 है तो 0 है, 5π/2 है तो 0 है, 7π/2 पे 0, इस तरह से आता जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और देखो, कॉस की वैल्यू +1 कब है? जब एंगल कितना कितना होगा? +1। देखो ये +1 है, ये +1 है, ये +1 है। तो देखो +1 कब है? जब एंगल 0 है। जब एंगल 0 है तो +1 है, 0 पे +1 है। अगला कहाँ पे? ये कितना एंगल है? अरे 2π ना, तो 2π पे +1 है। अच्छा ये कितना एंगल है? 4π पे। अच्छा अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? तो यहाँ पे +1 होती है। कॉस की वैल्यू देखो -1 कहाँ पे? -1,
जब एंगल कितना कितना है, देखो -1 का मतलब ये वाली वैल्यू, ये -1 है, ये -1, तो बताओ ये एंगल कितना है, पाई। बताओ ये एंगल कितना है, 3 पाई। अच्छा बताओ इसके बाद क्या आएगा, 2 का गैप आ रहा है, 5 पाई, फिर क्या आएगा, इस तरह से। तो ये तुम्हें मेमोराइज करना है। एक बार दोबारा देखो, कॉस का कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, एक चक्कर में जो एंगल होता है वो 2 पाई, एक चक्कर में जो समय लगता है वो t, एक चक्कर में जो वेव का लेंथ होगा वो लैम्डा, फिर इस तरह से बनता चला जाएगा। फिर कॉस का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, यहाँ पे 0 होता है। +1 कहाँ पे होता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे +1 होता है। -1 कहाँ पे होता है, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। क्या कभी ये ग्राफ +1 से ऊपर गया है, नहीं। क्या -1 से नीचे गया है, नहीं। इसका मतलब कॉस की वैल्यू है जो, ये हमेशा इसके बीच में होगी, -1 और +1 के बीच में। जैसे साइन में होता था ना, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती, -1 से नीचे नहीं हो सकती, सेम कॉस में भी है। कॉस की वैल्यू +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती, इसके बीच में होगा कहीं। अगर कोई तुमसे ये बोले कि कॉस की वैल्यू +2 है, तो क्या ये पॉसिबल है, आंसर है नहीं, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू है ना वो -1 और +1 के बीच में होती है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो हमारा ट्राइगोनोमेट्री का सारा बेसिक ख़त्म हुआ। अगर इतना ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक हम कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि ट्राइगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। 2 मिनट में एक बार बहुत तेज़ी से रिवीजन करते हैं, फिर चीज़ें ख़त्म होंगी। हमारा ट्राइगोनोमेट्री में सारा पढ़ाई इस तरह के ट्रायंगल पे होता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जिधर एंगल रखा होता है वो बेस। एंगल अगर इधर ले लिया तो बेस ये हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल के बनने की कंडीशन होती है, जैसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दैट कंडीशन ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसके बाद इस ट्रायंगल में जो पढ़ाई होती है वो 6 रेशियो पे होती है। कौन कौन से रेशियो हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉट सेक, ऐसे ही तुम्हें याद रखने हैं। और इनका आंसर निकालने का ट्रिक होता है, ट्रिक ये है, पंडित भोला प्रसाद हरर बोले। उसके बाद कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसिक साइन का उल्टा होता है, टेन साइन अपॉन कॉस, ये ऐसा होता है। फिर ये हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, ये न्यूमेरिकल के मॉडल फॉलो कर लेना, ऐसे ही करना अगर ये न्यूमेरिकल आते हैं। फिर हमने पढ़ाया तुम्हें एंगल के 2 यूनिट होते हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन यूनिट क्या होता है, जिसमें चीज़ों को नापा जाता है। पाई तुमने सुना होगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ये रेडियन में होता है। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ये डिग्री में होता है। उसके बाद हमने कन्वर्ट करना सीखा था, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सिंपल सा पाई की जगह 180 लगा दो, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। उसके बाद ये टेबल बनाई है, और टेबल तुम्हें मेमोराइज करनी है, इसे रट लेना सिंपल सा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू इतना होता है, साइन 60 का वैल्यू इतना होता है। ये सीधे याद कर लो, इसमें बनाना मत सीखना, कहीं बनाने बैठोगे तो समझ चला जाएगा। तो बेहतर है याद कर लो, और जितना ये क्रॉस किया है उसे याद कर लेना बस, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। फिर हमने तुम्हें ये बताया था कि एक चक्कर में 360 एंगल होता है। अगर 360 के 4 पार्ट कर दें, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अगर सारे के सारे पहले में आते हैं तो सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन और कॉसिक वाले पॉजिटिव के होंगे, तीसरे में टेन और कॉट वाले पॉजिटिव के होंगे, चौथे में कॉस और सेक वाले पॉजिटिव के होंगे। एंगल इधर चलते हैं पॉजिटिव का, इधर चलते हैं नेगेटिव का। फिर हमारी ट्रिक है 90 और 270 वाले पड़ोसी में बदल जाएंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। उसके बाद ये हमने सीखा है बहुत कुछ कि 90 से कम है, 90 से कम है पहले वाले में आ जाएंगे, 0 ज़्यादा है पहले वाले में आ जाएंगे, 90 ज़्यादा है दूसरे में आओगे, 180 से कम है दूसरे में आओगे, 180 ज़्यादा है तीसरे में आओगे, 270 से कम है तीसरे में आओगे, 270 ज़्यादा चौथे में आओगे, 360 से कम है चौथे में आओगे, और अगर एंगल नेगेटिव है तो भी चौथे में आओगे, 360 ज़्यादा तो दोबारा पहले में आ जाओगे, और चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। फिर हमने ये बनाना सीखा है, और इसके शुरू के 2 याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर ये पॉइंट, फिर हमने पढ़ा है कि एंगल बढ़ने पे साइन बढ़ता है, टेन बढ़ता है, एंगल बढ़ने पे कॉस घटता है। अगर एंगल छोटा है तो साइन और टेन थीटा के बराबर हो जाएंगे, कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। फिर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, ये सारे फॉर्मूले ये तुम्हें मेमोराइज करने हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज़ होने वाला है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह यूज़ होगा। तो ये तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं, और याद रखना कॉस और 1 दुश्मन होते हैं। अगर कहीं पे कॉस के साथ 1 आता है तो कॉस 1 को हमेशा ख़त्म करेगा। फिर ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनका कैसे यूज़ होना ये भी बताया। और फिर ये हमारा साइन और कॉस का ग्राफ है। सिंपल से साइन का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है 0 से,
अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देख लो थोड़ी सी, अगर कहीं पे ऐसा लिख दिया साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसा है इस तरह का, लेकिन अगर ऐसा लिख दिया माइनस साइन थीटा, इससे पहले माइनस लगा दिया तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। माइनस लगा दिया तो ग्राफ पलट जाएगा, सिंपल सा। इसी ग्राफ में माइनस लगा दो तो उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है तुम्हें, साइन थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, +1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, 0 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, ये सिंपल सा। फिर साइन की वैल्यू +1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती, इनके बीच में होगी। फिर ये सब कुछ एंगल बना लिया हमने। फिर सेम हमारा कॉस का ग्राफ आ गया, इसे भी देखो कहाँ पे 0 होती है, कहाँ पे +1 होती है, और ये वैल्यू तुम्हें मेमोराइज करनी है, ये वाला। आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में इसका यूज़ होगा। वहाँ पे एक टॉपिक आएगा इंटरफेरेंस, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होगा। तो अगर अभी याद आएगा तो वहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा, और अगर अभी याद नहीं है तो वहाँ पे याद करना पड़ेगा। और इतना समय नहीं होता कि हम इसे बना के देखें कि पूरा ग्राफ बना रहे हैं फिर आंसर कर रहे हैं, तो नहीं, मेमोराइज कर लो सिंपल सा। कॉस की वैल्यू +1 कहाँ पे होती है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक खत्म होता है। बाकी धीरे धीरे हम मैथ का और बेसिक करेंगे। और थैंक्स।